इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं उनके साथ ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, पुलिस ने अपना अब यहाँ से बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या यहाँ पर अब राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को, बीजेपी को अब इनवाइट कर सकते हैं? ताज रेजिडेंसी में तो बीजेपी नेता मिठाई खा रहे हैं। और देखिए ये उद्धव ठाकरे का काफिले वहां पर पहुंचता, उद्धव ठाकरे का काफिला वहां पहुंचता हुआ, उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंच रहे हैं, अनिल परब वहां पहुंच गए हैं और लगातार शिवसेना नेताओं का वहां पहुंचना जारी है। विधायकों को लेने के लिए एक तरफ गोवा में एयरपोर्ट पर बसें मौजूद हैं, दूसरी तरफ यहां पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के साथ पहुंच रहे हैं एक एक करके राजभवन। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे निकल सकते हैं और थोड़ी देर में वो राजभवन पहुंच सकते हैं। इस्तीफा सौंपने के लिए उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल परब वहां पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। लेकिन अभिषेक एक बात बताइए अब यहां से, क्योंकि फ्लोर टेस्ट तो अब होना नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा दे चुके हैं और सौंपने जा रहे हैं राज्यपाल को। ताज रेजिडेंसी में बीजेपी नेता मिठाई बांट रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको दिख रहा है कि अब उनकी सरकार लगभग बनती हुई दिख रही है। यहां से आगे क्या, अब यहां से क्या प्रक्रिया होगी आगे? देखिए, यहाँ से आगे सबसे महत्वपूर्ण है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ महाराष्ट्र का राजभवन, गवर्नर का रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही अब जो प्रक्रिया होगी वो एकदम समझ में आ रही है, उसमें कुछ अब संदेह नहीं रह गया है। राज्यपाल के को एग्जैक्टली क्लियर है इस समय की सिचुएशन है। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स तक का हवाला दिया जो उन्होंने फ्लोर टेस्ट के बारे में जो आदेश दिया था उसमें, तो उनको एकदम क्लियर पता है कि यहाँ का जो अंक गणित है वो क्या है, नंबर गेम क्या है, कौन बहुमत में है, किसके साथ कितने लोग, उन्हें सब क्लियर है। तो अब वो न्योता देंगे सरकार बनाने में सक्षम दल को। जाहिर सी बात है कि बीजेपी, निर्दलीय और शिवसेना का ये बागी गुट, ये लोग मिलकर के बहुत ही आसानी के साथ में जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है इनके पास ही सरकार बनाने का अवसर होगा, सरकार बनाएंगे और उसके बाद उस सरकार की तो फिर वो जो विधायक गोवा पहुंच रहे हैं, जिनकी फ्लाइट गोवा लैंड कर रही है अभिषेक, उनका क्या, वो कब तक आएंगे मुंबई? फिर ये क्या माने कि कुछ दिन अभी उनको और रहना पड़ेगा वहां? क्योंकि अब जो स्थितियां हैं, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद अभी तमाम जो इसको लेके शंकाएं और जिज्ञासाएं हैं उसका जवाब महाराष्ट्र के राजभवन से मिल जाएगा। महाराष्ट्र के राजभवन से जो भी अगली प्रक्रिया तय होगी उसी के मुताबिक मुझे लगता है वो बागी विधायक मुंबई में आएंगे। उनको यहाँ पर अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में आता है कि सरकार किसकी आ रही है, कौन सत्ता में बैठ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अब उनको कोई समस्या नहीं होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई समस्या खड़ी करे या फिर समस्या खड़ी करने वालों को खड़ी करने दे। इसलिए अब उनको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी मुंबई आने में। कल आएगी, परसों आएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राजभवन से अब अगला कदम क्या होगा सब यही जानना चाहते हैं। सीधे चलते हैं, इस वक्त गोवा एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता सुमेरा मौजूद हैं। सुमेरा, क्या हलचल है वहां पर? जी हाँ, देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें, यहीं से आना है। फ्लाइट लैंड कर चुकी है, सिक्योरिटी यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। ये जो सीधे आप कॉरिडोर देख रहे हैं, यहीं से निकल कर आएंगे वो तमाम विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे की ओर जाकर आपको वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए इस रास्ते से आने वाले हैं और यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से आगे जाकर ये एग्जिट है। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर वो बसेस भी इंतजार कर रही हैं उन विधायकों को लेकर जाने के लिए। यहाँ से बाहर निकलकर बिल्कुल एग्जिट के ठीक सामने बसेस मौजूद हैं जो लेकर जाएंगी इन विधायकों को। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कल सुबह यहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे या अभी कुछ और समय यहां पर रहेंगे, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हालात बदल गए हैं। क्या अगला कदम होगा ये इस पर भी निर्भर करेगा कि देवेंद्र फडणवीस क्या जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, राज्यपाल क्या अगला कदम उठाते हैं और किस तरह से फिर एकनाथ शिंदे और उनके गुट का अगला कदम क्या होता है। तो शायद अब कल सुबह फौरन जैसे यहां से जाने का उनका प्लान था। हालांकि फ्लोर टेस्ट होना है ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या कुछ होने वाला है अब ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां से किसी भी समय आने वाले एकनाथ शिंदे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो गोवा पहुंचेंगे और गोवा से फिर मुंबई के लिए रवाना होंगे, तो यहां तैयारियां पूरी हैं।
ठीक है, आप रहिए सुमेरा, आपके पास आते रहेंगे और हम जानकारी लेते रहेंगे कि गोवा एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे जब बाहर आएंगे तो क्या वो बताएंगे, मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, क्योंकि ये तो तय है उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है तो उनको जानकारी तो मिल चुकी होगी। 3 तस्वीरें, एक तरफ उद्धव का इस्तीफा, दूसरी तरफ बीजेपी में जश्न, मिठाई बांटी गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए आप देख सकते हैं चंद्रकांत पाटिल मिठाई खिलाते हुए देवेंद्र फडणवीस को, और तीसरी तरफ गोवा में शिंदे गुट की फ्लाइट तो लैंड कर चुकी है, लेकिन जब शिंदे बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे। एक बात तय है यहां पर, दीपेश आप मातोश्री में हैं, उद्धव ठाकरे जैसे आएंगे आप हमें बताइएगा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभिषेक एक बात तो तय है, एकनाथ शिंदे ने अपनी आधी से ज्यादा या कहें करीब 70-80% लड़ाई तो जीत ली है। अब सरकार का स्वरूप क्या होगा और एकनाथ शिंदे का उस सरकार में क्या ओहदा होगा, यह बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी मात दी है उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल, देखिए ये वाकई बहुत बड़ी मात दी है एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे की इस मात के पीछे की वजह समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये रही है कि उद्धव ठाकरे के पूरे नेतृत्व में जो अविश्वास था, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और उनकी कोटरी, संजय राउत हो गए, आदित्य ठाकरे हो गए, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान थे शिवसेना के अपने ही नेता परेशान थे, और इसका लाभ मिला है एकनाथ शिंदे को। उनको एक चेहरा चाहिए था, एक कद्दावर नेता जिसकी साथ में वो लामबंद हो सकें, और वो मिल गया। और देखिए यहाँ पर मूवमेंट आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से मुंबई पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में इस्तीफा लेकर के माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पहुँच सकते हैं, तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। सुरक्षा बेहद ही चाक चौबंद की जा रही है और डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ गया है। गौरव, ठीक है, सीधे मातोश्री चलते हैं जहां पर दीपेश हैं इस वक्त। दीपेश, मातोश्री से क्या निकल चुके हैं उद्धव ठाकरे इस्तीफा सौंपने के लिए, क्या हो रहा है वहां पर? जी, अभी फिलहाल तो उद्धव ठाकरे अंदर ही हैं और शिवसेना के जो बाकी नेता हैं, आला नेता हैं, उनके यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अरविंद सावंत हो, शिवसेना के सांसद हैं, और अनिल परब हो जो शिवसेना के नेता है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। अभी कुछ ही क्षणों पहले MLC नीलम गोरे जो हैं वो यहाँ से बाहर निकली हैं। तो अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं।